हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले के वीडियो में इस पाठ के बारे में जान चुके हैं और इस पाठ के लेखक के बारे में भी जान चुके हैं। आइए अब इस वीडियो में हम इस कहानी को समझते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो बच्चों, इस गद्य का मतलब है किसी नगर मतलब किसी शहर में एक धनी, धनी मतलब रिच, व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। किसी नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार मतलब होता है कि जो हम समुद्र के रास्ते से करते हैं वो समुद्री व्यापार हुआ। तो उसने वह व्यापार करके, वह बिजनेस करके बहुत सारा धन कमाया था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था, मतलब ओल्ड हो गया था। तो उसमें क्षमता नहीं थी कि वो उस व्यापार को संभाल सके। तो वो चाहता था कि उसका जो पुत्र है, उसका जो बेटा है, वो व्यापार संभाले। लेकिन उसका जो पुत्र था, उसका जो बेटा था, वो बहुत ही आराम तलब, मतलब कि आराम करने वाला, आलसी, ठीक है, कुछ काम ना करने वाला। उसको बहुत लेजी था, उसको आराम पसंद ना था, ना तो उसको मेहनत करने का अभ्यास था, मतलब उसने कभी मेहनत किया ही नहीं था। और ना उसकी कभी इच्छा, मन में कभी उसकी इच्छा हो कि मैं मेहनत करूं। उसके पिताजी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंख में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। अब एक दिन प्रातःकाल, प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह, उस व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम आज कुछ ना कुछ तो तुमको कमा के लाना पड़ेगा, कुछ अर्न करके लाओ, नहीं तो तुमको रात का खाना नहीं मिलेगा, तुमको डिनर नहीं मिलेगा। अब उसका बेटा बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो कभी मेहनत करी ही नहीं थी। तो वो सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। अब जब अपने बेटा को रोते हुए देखकर, माँ का तो दिल बड़ा सॉफ्ट होता है, पता ही आप लोगों को, है ना। तो माँ को बड़ा दुख हुआ, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसको अपना पैसा दे देती हूँ। तो उसने क्या करा, अपना संदूक, संदूक मतलब बॉक्स, ठीक है, उसने अपना बॉक्स निकाला और उसमें से एक अशर्फी, अशर्फी मतलब सिक्का, ठीक है। अशर्फी एक उर्दू वर्ड है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है सिक्का। तो उसने अपने बॉक्स में से एक सिक्का निकाल कर उसको दे दिया, ठीक है। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया। पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। अब जब रात हुई तो पिता ने पूछा उससे, भाई तुम आज क्या कमा के लाए। तो पुत्र ने तो, उसकी मम्मी ने दिया ही थी उसको अशर्फी, तो उसने वो निकाल के अपने पापा को दे दी। तो उसके पिताजी ने कहा, ये सिक्का लो, ये अशर्फी लो और इसको कुएं में फेंक के आ जाओ। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। अब लड़के ने तो कुछ सोचा समझा नहीं, है ना। उसने वो सिक्का लिया और अपने पापा के आज्ञा पालन करने के लिए फौरन से उसने वो सिक्का किस में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। अब जो अनुभवी पिता था, मतलब उसका पापा तो बहुत एक्सपीरियंस था, उसको समझ में आ गया कि इसका नहीं पैसा किसी ने इसको ये पैसा दिया है, इसने अपने आप से तो कमाया नहीं है, ठीक है। तो उसने अपनी वाइफ, अपनी पत्नी से कहा कि तुम अब से उस अपने बेटे को अशर्फी नहीं दोगे, ठीक है। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। उसने फिर अपने बेटे को बुलाया दूसरे दिन और बोला, बेटा आज भी कुछ कमा के लाना पड़ेगा आपको, नहीं तो तुमको रात का भोजन, रात का खाना नहीं मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना सिंगार दान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। अब बेटा फिर अपनी मम्मी के पास गया, माँ के पास पहुंचा, लेकिन माँ ने उसे मना कर दिया, क्योंकि व्यापारी ने मना किया था ना उसे, तो उसने भी मना कर दिया। अब वो अपनी बहन के पास गया, अपनी सिस्टर के पास गया।
फिर भाई को रोता हुआ देखकर तो बहन भी फिर का भी दिल बड़ा सॉफ्ट हो गया, है ना। उसने अपना श्रृंगारदान खोला। श्रृंगारदान मतलब होता है मेकअप बॉक्स, ठीक है, जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं, मेकअप का सामान रखा जाता है, वो बॉक्स को हम श्रृंगारदान कहते हैं। तो उसने अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकाल कर अपने भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक के आओ। तो रात को फिर से उसके पापा ने पूछा पिताजी ने कि तुम आज क्या कमा के लाए? तो उसने वही 1 रुपया निकाल के अपने पापा को दे दिया। उसके पिताजी ने कहा कि इसे कुएं में फेंक के आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता के आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। तो लड़के ने तुरंत फौरन से जल्दी से उसने उस आगे का पालन किया और उसको उसको डाल कुएं में फेंक दिया सिक्के को। अब उसका पिताजी फिर समझ गया कि किसी ने तो उसको रुपया दिया है करके। तो उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि तुम अपने भाई को पैसा बिल्कुल नहीं दोगे। अगले दिन पिताजी ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। अब फिर से पिताजी ने अपने पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा, मतलब दोबारा से वही बात बोली कि आज भी तुम कुछ कमा के लाओगे, नहीं तो तुमको रात का भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बारी बारी अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल न पसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। अब लड़का फिर अपनी पहले मम्मी के पास गया, फिर अपनी बहन के पास गया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया, है ना। और दोनों ने समझाया उसे कि तुम कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो, लेकिन लड़का उदास हो गया, वो बड़े सैड हो गया वो, और इसी उदासी में को पूरा दिन गुजर गया, ठीक है ना। लेकिन उसके आंसुओं से उसकी माँ और बहन का दिल ना पसीजा, मतलब वो बिल्कुल भी वो नहीं हुए, सॉफ्ट नहीं हुए कि हमको पैसे दे दें करके, है ना। वो वैसे कि वैसे ही रहे कि नहीं तुमको मेहनत करनी पड़ेगी करके। तो विवश होकर, मतलब मजबूर होकर उसने क्या किया, वो उठा और बाजार की तरफ चले गया कि मुझे कुछ काम मिल जाए करके। दिन ढल रहा था। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो गया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। अब दिन ढल रहा था, मतलब कि शाम हो रही थी, ठीक है, दिन धीरे धीरे गुजर रहा था, शाम होने वाली थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर मेरे पिताजी पूछेंगे कि पैसा कमा के लाए कि नहीं लाए। तो उसने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक सेठ से हुई, ठीक है ना। तो सेठ ने पूछा, तो उसने सेठ से बोला कि मुझे कुछ काम चाहिए करके। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, तुम जो मेरा सामान है तुम वो उठा के मेरे घर तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें चवन्नी दे दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पाँव कांपने लगे और वो पसीने से लथपथ हो गया। अब जब जब उसने सामान जो उठाया वो बड़ा एक भारी था, ठीक है ना। अब उसने बोल तो दिया कि मैं उठा के लेके जाऊंगा, लेकिन वो सामान घर तक पहुंचाते पहुंचाते उसके पाँव कांपने लगे और वो पूरा पसीना पसीना हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकाल कर सामने रखी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। अब जब वो चवन्नी लेके घर पहुंचा तो कि पिताजी ने फिर पूछा रात को कि आप क्या कमा के लाए हो? तो पुत्र ने वही चवन्नी निकाल के उसके सामने रख दी। तो उसके पिताजी ने फिर अपनी बात दोहराई, फिर अपनी बात रिपीट करी कि जाके इस सिक्के को कुएं में फेंक दो। अब लड़का इस समय नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उसने मेहनत से कमाए थे ना, क्योंकि तो उसको थोड़ा फील हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैं कैसे कुएं में फेंक दूं करके। तो वो आंसू से उसकी पूरी आंसू निकलने लगे उसकी आंख से, और वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। पिताजी ने फिर से कहा, आप इस पैसे को कुएं में फेंक दो। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे मैं कुएं में फेंक आऊं? तो लड़के ने बड़ी हिम्मत जुटाई और उसने बोला अपने पापा से कि ये जो कमाई है मैं कितनी मेहनत से करी है, ये पैसा मैं कितनी मेहनत से कमाया, बोला इसको कमाने के चक्कर में मेरी गर्दन टूट गई, है ना, और आप बोल रहे हो कि इसे कुएं में फेंक दो। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया कि इस बार जो इसने पैसा कमाया है ये इसने मेहनत से कमाया है ना। तो इसीलिए उसने अगले दिन अपना पूरा कारोबार, पूरा बिजनेस अपने बेटे को सौंप दिया, क्योंकि उसका बेटा अब मेहनत की कीमत जान चुका था, ठीक है। अब इसे देखिए बच्चे, इसमें इसके शब्दार्थ तो मुहावरे भी हैं, हम वो भी एक डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रातः काल, मतलब सुबह, ठीक है, सुबह सुबह। तत्परता मतलब यत्न पूर्वक, एकदम जल्दी से, फौरन।
श्रृंगारदान, श्रृंगारदान जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं, ठीक है। मेकअप बॉक्स होता है जिसमें मेकअप का सामान रखा जाता है। दिल न पसीजा मतलब बिल्कुल भी दया ना आना। विवश मतलब मजबूर।